हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक के चैप्टर 2 द एड्रेस को, जिसकी राइटर है मार्गा मिनको। इस स्टोरी में बताया गया है कि जो एक डॉटर होती है वो होलैंड में अपनी मम्मी की कुछ चीजों को ढूंढने वापस जाती है, क्योंकि जब होलैंड में वॉर चल रहा था तब उन्होंने होलैंड को छोड़ दिया था और अपनी जो सारी चीजें थी उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के घर पर रख दी थी। मिसेस डॉर्लिंग उनकी मदर की एक एक्वेंटेंस थी, मतलब उनकी मदर उन्हें जानती थी। और अब जब वॉर का टाइम खत्म हो गया है तो अब वो डॉटर अपनी मम्मी की चीजों को ढूंढने वहाँ पर वापस जाती है। स्टोरी की स्टार्ट में जब हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर जाती है और वहाँ पर डोरबेल बजाती है तो वहाँ से एक लेडी बाहर निकलती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे अभी भी जानते हो। तभी वो वुमेन उस लड़की को ध्यान से देखती है और फिर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तभी जो ऑथर होती है वो कहती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। तभी मिसेस डॉर्लिंग गेट को अपने हाथ से रोकते हुए ताकि वो ज्यादा न खुले, वो कहती है वो उन्हें सिर्फ देखने लगती है। तभी जो ऑथर होती है उन्हें लगता है कि शायद वो किसी गलत घर में आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी मिसेस डॉर्लिंग को एक बार ही देखा था, वो भी बहुत छोटे से टाइम के लिए और वो भी बहुत साल पहले। तो हो सकता है वो किसी गलत घर के सामने आ गई हो। तभी जो वुमेन होती है वो डोर से थोड़ा सा बाहर आकर खड़ी होती है। तभी जो ऑथर होती है उनकी नजर उनके स्वेटर पर जाती है, जो कि एक ग्रीन कलर का स्वेटर था जो कि उनकी माँ ने सिला था सालों पहले। और उसपे जो वुडन बटन्स थे वो भी काफी पेल हो गए थे उसे बार बार वॉश करने के कारण। और ऑथर उस स्वेटर को देखते ही वो उन्हें पहचान जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो सही घर पर ही आई हैं। और वो उस वुमेन से पूछती है कि क्या आप मेरी माँ को जानते हो। तभी वो वुमेन रिप्लाई देती है कि क्या तुम वापस आ गए हो, मुझे तो लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। तभी ऑथर कहती है कि सिर्फ मैं ही आई हूँ। तभी उस वुमेन के पीछे उसके कॉरिडोर में एक डोर खुलता है और बंद होता है और वुमेन कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। और तभी हमारी ऑथर वापस कहती है कि मैं एक स्पेशल ट्रेन से यहाँ तक आई हूँ और मुझे आपसे बात करनी है कुछ टाइम के लिए। तभी वो वुमेन कहती है कि ये मेरे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं होगा, मैं तुमसे कभी और बात करूंगी। और उसके बाद वो ध्यान से उस डोर को बंद कर देती है ताकि ज्यादा शोर न हो, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कोई डिस्टर्ब हो जाए। तभी जो ऑथर होती है वो बाहर खड़ी रहती है और उन्हें दिखता है कि साइड की एक विंडो का कर्टन थोड़ा सा हिलता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख रहा था। और फिर वो सोचती है कि शायद वहाँ पर विंडो पर खड़ा था वो उस वुमेन से पूछ रहा होगा कि क्या हुआ। तभी उस वुमेन ने रिप्लाई किया होगा कि कुछ नहीं हुआ है। तभी ऑथर वापस से उस घर से बाहर जाती है और वहाँ पर उस घर की नेम प्लेट को वापस देखती है। वहाँ पर लिखा था मिसेस डॉर्लिंग, जो कि ब्लैक लेटर्स में लिखा था व्हाइट एनिमल के ऊपर, और जस्ट उसके ऊपर उस घर का नंबर दिया हुआ था, वो था नंबर 46। अब इसके बाद जो ऑथर होती है वो वापस स्टेशन की तरफ जाने लग जाती है। और जब वो ऑथर स्टेशन की तरफ जा रही होती है तब उन्हें अपनी माँ की याद आती है, जिन्होंने उसे ये एड्रेस दिया था बहुत सालों पहले। और इसके बाद ऑथर हमें पुराने टाइम की बातों को बताती हैं। वो हमें बताते हैं कि जब वॉर का फर्स्ट हाफ चल रहा था तब रोज उन्हें अपने घर में कुछ न कुछ चेंजेस दिखते थे। उन्हें रोज लगता था कि उनके घर में से कुछ न कुछ सामान गायब होता जा रहा है। तो वो जाकर अपनी माँ से पूछती है कि हमारे घर का सामान कहाँ जा रहा है। तभी उनकी मदर उसे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती है, जो कि उनकी एक पुरानी एक्वेंटेंस थी। मतलब जो मिसेस डॉर्लिंग थी और उनकी मदर थी वो एक दूसरे को काफी सालों पहले जानते थे और अभी रिसेंटली वो वापस मिले थे। और उसके बाद से वो रेगुलरली एक दूसरे से मिलते रहते थे। और जब भी मिसेस डॉर्लिंग हर बार उनके घर पर आती थी वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके चली जाती थी। जैसे कि एक बार वो सारे सिल्वर की चीजें थी टेबल पे, मतलब उनके स्पून्स फोक्स वो सब एक बार में ले गई थी। फिर दूसरी बार में वो सारी एंटीक प्लेट्स जो उनके घर में डेकोरेशन के लिए उनने लटका रखी थी वो भी ले गई थी। और वो हर बार जब भी जाती थी वो काफी हेवी बैग्स अपने साथ लेकर जाती थी। और तभी जो ऑथर होती हैं वो अपनी मदर से पूछती हैं कि आखिर ये हमारा सामान क्यों लेके जा रही हैं। तभी उनकी मदर कहती है कि ये उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था और हमें इंसिस्ट किया था कि वो हमारे घर की सारी चीजों को बचाना चाहती है, क्योंकि वॉर के टाइम में हो सकता था कि उन्हें कभी भी घर को छोड़कर वहाँ से जाना पड़े, उस ऑथर को और उनकी मदर को। और उनके घर में काफी सारी प्रीशियस थिंग्स थी, तो ऐसे टाइम में वो सब उनके घर में पीछे ही छूट जाती। तो इसीलिए वो मिसेस डॉर्लिंग हर बार अपने घर पर कुछ ना कुछ उनके घर से ले जाती थी ताकि वो वहाँ पर उसे सेफ रख सके। और उसके बाद ऑथर अपनी मदर से पूछती है कि आपने इस बात पर हाँ क्यों कहा। तभी उसकी मदर कहती है काफी सैड टोन में कि ये काफी जरूरी है और अगर मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती क्योंकि ये उनकी इंसल्ट करने के बराबर होगा, क्योंकि पहले ही वो हमारे लिए इतना रिस्क ले रही है कि वो रोज हमारे घर से ऐसे बैग्स लेकर
बाहर जाती है तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी डाउट हो कि आखिर ये यहाँ से ऐसे क्यों जाती है, और हो सकता है दूसरे लोगों को भी इन पर शक हो। और ये सब सोचते सोचते ही ऑथर स्टेशन तक पहुँच जाती है, और वो ये भी बताती है कि रास्ते में वो आसपास की जगहों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती अपनी सराउंडिंग्स में, क्योंकि ये सब वही जगह थी जहाँ पर वो सालों पहले रहते थे, और इन जगहों को देखने से उन्हें अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं जो उन्हें अपसेट कर देती है। वही स्ट्रीट साइंस, वैसे ही हाउसेस, और वो एरिया जिनमें उनमें अपना प्रीशियस टाइम, अपना बचपन बिताया था। इसके बाद ऑथर हमें वापस पुराने टाइम के बारे में बताते हैं, जिनमें वो बताते हैं कि सेकंड टाइम उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को एक ट्रेन में अपने आगे बैठा हुआ देखा था, और जब उन्होंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था उस दिन वो सुबह लेट उठी थी, और जब वो नीचे आ रही थी तब उनकी मदर किसी से बात कर रही थी। और वो ये भी बताती है कि वो जिस वुमेन से बात कर रही थी उनका जो बैक साइड था वो काफी ब्रॉड था। उसके बाद उनकी मदर अपनी डॉटर को मिसेस डॉर्लिंग से मिलवाती है, और वो कहती है मिसेस डॉर्लिंग को कि ये मेरी डॉटर है। तभी जो वुमेन होती है मिसेस डॉर्लिंग, वो उनकी तरफ वेव करती है, और उसके बाद वो एक सूटकेस को उठाती है कोट रैक के नीचे से और वहां से जाने लगती है। ऑथर हमें ये भी बताती है कि उन्होंने एक ब्राउन कोट पहना था और एक शेपलेस हैट पहनी थी। इसके बाद ऑथर अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो काफी दूर रहती है, क्योंकि वो काफी हैवी सूटकेस उठा रही है और उन्हें इसे ले जाने में काफी दिक्कत होती होगी। तब उनकी मदर उन्हें उनका एड्रेस बताती है, जो कि होता है इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और उनकी माँ उससे इस एड्रेस को याद रखने के लिए कहती है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि उन्होंने इस एड्रेस को याद रखा था, और जब वॉर खत्म हो गई थी उसके काफी सालों बाद वो उस जगह पर वापस नहीं गई थी, क्योंकि एक्चुअल में वो अपनी पुरानी चीजों को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि एक तरीके से वो डर रही थी अपनी पुरानी चीजों को देखने से, क्योंकि उन चीजों को देखने से उनकी पुरानी मेमोरीज, उनकी सारी गुड टाइम्स उन्हें याद आ जाते थे अगर वो उन चीजों को देखती थी। तो इसीलिए वो चाहती थी कि वो उन चीजों को नहीं देखे, जो कि अब कुछ बॉक्सेस में शायद कहीं पर किसी कबर्ड में बंद पड़ी होंगी। पर क्योंकि अब वॉर खत्म हो गया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था वापस से, जिसके एग्जाम्पल में वो कहती हैं कि अब वो बिना किसी डर के आराम से सो सकती थी। सोने के लिए उनके पास एक बेड था। जब वो अपने रूम से बाहर देखती थी तो वापस एक नॉर्मल डे की तरह दिखता था, क्योंकि अब वॉर ओवर हो चुका था। और एक दिन वो नोटिस करती है कि वो क्यूरियस होती है कि उनकी सारी चीजें जो उन्होंने उस एड्रेस पर छोड़ दी थी वो सभी अभी भी वहीं पर है। और फिर वो सोचती है कि जब पहली विजिट मिसेस डॉर्लिंग के हाउस पर उनकी फेल हो गई थी, तो अब वो एक और बार जाकर ट्राई करेंगी। इस बार जब वो उनके घर पर जाती है और डोरबेल रिंग करती है, तो एक गर्ल जो कुछ 15 इयर्स ओल्ड थी वो डोर को ओपन करती है। फिर ऑथर उनसे कहती है कि क्या उनकी मदर घर पर है। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, अभी उनकी मदर कुछ काम से बाहर गई है। तभी जो ऑथर होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर उनके लिए वेट करती हूँ, और वो उस लड़की के साथ उस घर के अंदर जाती है। और जो लड़की होती है वो भी उन्हें रास्ता दिखाती है लिविंग रूम तक का। जब वो पैसेज से जा रही होती है तब उनकी नजर एक ओल्ड फैशन आयरन हानुका पर जाती है, जो कि एक्चुअल में कैंडल होल्डर होता है। और इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि वो इस टाइप का कभी यूज नहीं करते थे, क्योंकि ये काफी बर्डनसम होता था, और इतने सारे कैंडल होल्डर्स पर कैंडल जलाने से अच्छा वो सिर्फ एक सिंगल कैंडल ही यूज करती थी। और इसके बाद जब वो पैसेज को क्रॉस करते हैं तब वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या आप थोड़ी देर लिविंग रूम में बैठ जाएंगी। तभी वो लिविंग रूम का डोर खोलती हैं और वो अंदर जाते हैं। तब जो ऑथर होती है वो बिल्कुल हॉरिफाइड हो जाती है। वो उस रूम को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि उस रूम में जितनी भी चीजें थी वो सभी चीजों को जानती थी, क्योंकि वो सभी एक्चुअल में उनकी मदर की ही चीजें थी। और उन्हें वो एटमॉस्फेयर काफी स्ट्रेंज लग रहा था, और उन्हें इसलिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि उनकी इतनी सारी अच्छी अच्छी एंटीक्स और इतनी डेकोरेटिव चीजों को उन्होंने इतने टेस्टलेस ऑर्डर में जमा रखा था। और वहाँ पर उन चीजों के साथ काफी अगली फर्नीचर भी रखा हुआ था, और स्मेल भी काफी अजीब सी आ रही थी, जिनके कारण उन्हें काफी अजीब लग रहा था। पर उस रूम को पूरा देखने में वो काफी शॉक में रह जाती हैं। तभी वो लड़की होती है वो उन्हें एक चेयर देती है बैठने के लिए। वो वहाँ पर टेबल के पास में जाकर बैठ जाती है। तभी वो उस वुलन टेबल क्लॉथ को देखती है, उसे रब करके देखती है अपनी फिंगर्स के बीच में। और ये जो टेबल क्लॉथ था वो भी एक्चुअल में उनके ही घर का था, उनकी ही मदर का था। तभी वो सोचती है कि ये जो टेबल क्लॉथ है, इनकी जो लाइन्स है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो वहाँ पर एक बर्न मार्क आएगा, जो शायद अभी तक किसी ने रिपेयर नहीं किया होगा। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि मेरी माँ जल्दी ही घर वापस आ जाएगी, तब तक मैं आपके लिए एक चाय का कप बना देती हूँ। और तभी वो लड़की टी टेबल पर जाती है एक चाय का कप रेडी करने के लिए। तभी ऑथर नोटिस करती है कि वो जो लड़की थी उनका भी पैक उनकी माँ की तरह ही काफी ब्रॉड था। और जब वो कप में एक टी पॉट से टी को डाल रही होती है,
जो कि एक व्हाइट कलर का टी पॉट होता है जिस पर एक गोल्डन बॉर्डर होती है लिड पर। ऑथर ये भी नोटिस करती हैं कि वो भी एक्चुअल में उनकी ही माँ की चीजों में से एक था। तभी उनके अंदर से उन्हीं को एक आवाज आती है जिसमें वो कहती है अपने आप से कि ये काफी सुंदर बॉक्स है, जो कि उन्हें काफी स्ट्रेंज वॉइस लगती है अपने आप की। और उन्हें एक्चुअल में सब कुछ ही काफी स्ट्रेंज लग रहा था उस रूम में, क्योंकि उनकी काफी सारी पुरानी मेमोरीज भी रिवाइव हो रही थी उन चीजों को देखकर। तभी जो ऑथर होती है वो कुछ एंटीक प्लेट्स जो एक्चुअल में पहले उनके घर पर उन्होंने टांग रखी थी वो यहाँ पर टंगी हुई देखती है, उनकी तरफ पॉइंट करती है और उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम इन चीजों को जानती हो। तभी वो लड़की उनके लिए टी लाती है और कहती है कि हाँ, मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक है और हमारे घर में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि एंटीक है। और वो अपने घर में बहुत सारी चीजों को पॉइंट कर कर उन्हें बताती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम अपने आप भी जाकर इन चीजों को देख सकती हो। तभी ऑथर इस स्टोरी में बताती हैं कि उन्हें एक्चुअल में उनके हैंड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी उन एंटीक चीजों को देखने के लिए, क्योंकि वो उन सारी चीजों को पहले से ही जानती थी। तभी वो टी टेबल पर रखी हुई चीजों को देखती है और उन्हें याद आता है कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तब वो वहाँ पर एक एप्पल रखती थी हमेशा प्यूटर प्लेट के ऊपर उस टेबल को सजाने के लिए। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि हम इन चीजों को हर टाइम यूज करते हैं और हमने एक बार उन एंटीक प्लेट्स जो वहाँ पर टंगी हुई है उनमें भी खाना खाया था, क्योंकि मेरा काफी मन था एक बार उन प्लेट्स में खाना खाने के लिए, पर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, वो प्लेट्स ही हैं, बिल्कुल नॉर्मल ही हैं। और तभी जब वो टेबल क्लॉथ पर अपना फिंगर पहले रब कर रही होती है, अब उन्हें एक बर्न मार्क भी मिल जाता है उस टेबल क्लॉथ पर। और जब वो टेबल क्लॉथ पर अपनी फिंगर्स को रन कर रही होती है तभी वो गर्ल उन्हें काफी क्वेश्चनिंगली देख रही होती है। तभी ऑथर उनसे कहती है कि इन सब प्यारी प्यारी चीजों को तुम अपने घर में रोज रोज देखते हो, अब तो तुम्हें इनकी आदत हो गई होगी और अब तो तुम्हारा शायद इन पर इतना ध्यान भी नहीं जाता होगा। और हमारा ऐसी चीजों पर वापस ध्यान तभी जाता है जब हम इनमें से कुछ चीजों को या फिर खो देते हैं या फिर वो कुछ डैमेज हो जाती है, एज एन एग्जाम्पल। और इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि ये भी उन्हें एक अननेचुरल साउंड सुनाई दिया उनकी अपनी वॉइस से। और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया वापस से कहना कि मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझे सिल्वर पॉलिश करने के लिए नीचे बुलाया था। ये काफी पुरानी बात है और शायद उस दिन मैं बीमार थी या मैं दिन में काफी बोर हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था और उस टाइम मैं घर पर ही थी। और उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे पहले कभी भी नहीं किया था या इस काम के लिए उन्हें कभी भी नहीं बुलाया था। तभी ऑथर उनसे अपनी माँ से जाकर पूछती है कि आप कौन सी सिल्वर की बात कर रहे हो। तभी उनकी माँ उन्हें रिप्लाई देती है काफी सरप्राइजिंग टोन में कि जो हमारे सारे टेबल पर स्पून्स हैं, फोक्स है और नाइव्स हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो सारे सिल्वर के ही हैं। तभी ये बात काफी स्ट्रेंज लगती है ऑथर को कि उनको पता ही नहीं था कि अभी तक वो जो कटलरी यूज कर रहे थे रोज का खाना खाने में वो सब सिल्वर की बनी हुई है। और ये सुनते ही जो लड़की थी जिन्हें ऑथर ये सब बता रही थी उन्हें हंसी आ जाती है। तभी ऑथर कंटिन्यू करती हैं कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी ये पहले नहीं पता होगा। और ऑथर उन्हें देखने लगती है और तभी वो लड़की उनसे क्वेश्चन करती है कि क्या हम जिसमें खाना खाते हैं आप उनकी बात कर रहे हैं। तभी ऑथर कहती है कि हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तभी वो लड़की साइड बोर्ड की तरफ जाती है और वो एक ड्रॉर को ओपन करने लगती है जिनमें उन्होंने कटलरी रख रखी थी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। तभी जब वो देख रही होती है वो लड़की अपने कटलरीज को, तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें एक ट्रेन कैच करनी है वापस से अपने घर जाने के लिए। तभी ऑथर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या आप मेरी मदर के लिए थोड़ी देर और वेट नहीं करेंगे। तभी ऑथर उनसे कहती है कि नहीं, मैं काफी लेट हो गई हूँ, मुझे अभी जाना ही होगा। और तभी वो उनके घर से बाहर जाने लगती है पैसेज से ही। तभी वो जो गर्ल होती है वो उस ड्रॉर को पुल करती है और कहती है कि मैं अपने आप ही देख लूंगी इनसे। तभी ऑथर उन्हें कहती है कि मैं अपने आप ही बाहर चली जाऊंगी। और जब वो बाहर जा रही होती है पैसेज से तब उन्हें कुछ स्पून्स के टकराने की आवाज आती है जो कि वो लड़की देख रही होती है। और उसके बाद वो उस घर से बाहर चली जाती है। और जब वो उस रोड को क्रॉस कर रही होती है तब उन्हें उस रोड के कॉर्नर पे एक नेम प्लेट दिखती है जिसपे लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट। और उसी स्ट्रीट पर अब वो कंफर्म थी कि वो एड्रेस नंबर 46 जो था वो एड्रेस बिल्कुल सही था। पर अब वो कहती है कि अब वो इस एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहती है, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें अपने बचपन की यादें वापस याद दिला देती हैं, एक ऐसी लाइफ के बारे में जो बहुत अच्छी थी और जिन्हें अब वो खो चुकी है। और वो ये भी कहती है कि अगर वो उन सब चीजों को वापस भी ले जाती है तो वो उन सब चीजों का क्या करेंगी, क्योंकि अब वो एक स्मॉल रेंटेड हाउस में रहती है और अब इतनी जगह भी नहीं है वहाँ पर उन सब चीजों को रखने के लिए। और वो ये भी बताती है कि वो काफी छोटा सा हाउस था और उनके घर में काफी छोटे छोटे ड्रॉर थे, काफी नैरो ड्रॉर थे जिनमें वो काफी कम चीजें ही रख सकती है, जैसे कि कुछ कटलरी ही
अपने साथ रख सकती हैं। तो उन्होंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी और ये ही उनके लिए सबसे आसान चीज होगी और वो अब यहाँ पर पलटकर वापस कभी नहीं आएंगी। तो इसी के साथ खत्म होती है ये स्टोरी द एड्रेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं